हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैक्सिमम टाइम ये जो हमने यहाँ पर थ्योरम लिखा हुआ है कि द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। ये थ्योरम मैक्सिमम टाइम बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हुआ है। पर कंसेप्ट ये कहता है कि एक्चुअली थ्योरम किस यूज में आएगा, कब हम ये थ्योरम को अप्लाइड कर पाएंगे, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम ही है एंगल्स बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो वी नो दैट कि जब भी हमारे पास अगर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन बनता है, तो यहां से हमें ये क्लियर हो जाता है कि दैट मींस इट इज पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। ये ओरिजिन से पास आउट हुआ होगा। अगर ये ओरिजिन से पास आउट हुआ होगा तो इट में बी पॉसिबल परपेंडिकुलर पैरेलल क्या है हमें नहीं पता। पर यहां पर हमने क्या कहा कि एंगल्स बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, यहां पर देखो उसने क्या क्वेश्चन थ्योरम क्या कह रहा है कि द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइंस के बीच में रिप्रेजेंट करेगा। अब ये देखो ये ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर ये क्या होता है, इट इज द कंबाइंड इक्वेशन। ये क्या है, कंबाइंड इक्वेशन है किसका, पेयर ऑफ लाइंस का व्हेन इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास आउट होती है तो उसका कंबाइंड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में बनता है। बट इन अ प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी लर्न दैट कि हमने ये देखा था कि सम ऑफ स्लोप ऑफ लाइन दैट इज m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0 होगा एंड प्रोडक्ट m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h बाय b होगा और m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a बाय b होगा। ये क्या था, इट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ लाइन। ये क्या था मेरा, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ लाइन। ये मुझे कहां से मिला था, जब हमने ऑक्सिलरी इस ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया था। और वो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनता था, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। तो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमने सम ऑफ द स्लोप ऑफ लाइंस दैट इज m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h बाय b निकाला और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ लाइन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a बाय b निकाला। बट वी नो दैट कि m1 इंटू m2 क्या होता था, इट इज -1। कब, जब लाइन परपेंडिकुलर होती थी। बट व्हेन लाइन इज परपेंडिकुलर, अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर होगी तब हम क्या कहते थे, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। दैट मीन्स यहां क्या हो रहा है बेटा, ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर कर लूं तो मैं ये कह पाऊंगा कि a by b is equal to -1, so therefore a is equal to -b, that means a plus b is equal to 0। क्या मिला मुझे, a plus b is equal to 0। that means अब मैं कह पाऊंगा कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है वो किस कंडीशन पर होगी, जब a plus b is equal to 0 होगा। इट इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये आपको याद रखना होगा। क्या कहा मैंने कि जब मैं दो लाइंस को परपेंडिकुलर होगी, कब, कंबाइंड इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला। ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमें m1 प्लस m2 पता चलता है, m1 इंटू m2 पता चलता है। बट वी नो दैट व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर, जब लाइंस परपेंडिकुलर होगी तो दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट दैट इज m1 इंटू m2 -1 के इक्वल होता है। ये और ये इक्वेशन को अगर हम कंपेयर कर ले तो हमें यहां से क्या मिल गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 मिल गया। यानी कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है वो तभी हो पाएगी, दैट मींस इफ एंड ओनली इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 0, इफ एंड ओनली इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये सारी चीजें बताने के पीछे का रीजन कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है तो वो लाइंस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होगी। बट इफ a plus b is not equal to 0, so how we will find the slope of a line, यानी tan theta। देखिए प्रीवियसली क्लास 11 पे हमने पढ़ा tan theta is equal to m
और ये थीटा क्या होता है, इंक्लिनेशन। थीटा दैट इज इंक्लिनेशन एंगल बिटवीन द टू लाइंस, एंगल बिटवीन द टू लाइंस। तो ये tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, m। तो हमें यही प्रूफ करना है कि एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is given by tan theta is equal to mod of 2 under root h square minus ab upon a plus b। तो हमारा रिजल्ट निकलता है कि 10 लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 are perpendicular to each other if and only if a plus b is equal to 0. But what happened if lines are not perpendicular? अगर लाइन परपेंडिकुलर नहीं है तो how will we find theta using the above theorem? ये हमारा यहां से एक रिजल्ट निकलता है कि अगर लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 0 अगर ना हो, तो अबव थ्योरम हमें फाइंड आउट करेगा थीटा निकालने के लिए, हमें मदद करेगा थीटा निकालने के लिए। तो चलिए इस थ्योरम को देखते हैं, इसे प्रूव्ड आउट करते हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस की मदद से समझते हैं कि हाउ वी विल फाइंड आउट द थीटा। स्टूडेंट, इस थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हम इसे डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं कि एक्चुअली मुझे प्रूव्ड आउट या फाइंड आउट क्या करना है। देखिए ये मेरा x एक्सिस और y एक्सिस होगा, इट इज माय x एक्सिस, इट इज माय y, ये मेरा x डैश और ये मेरा y डैश। क्या कहा हुआ है, अगर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये क्या होता है, कंबाइंड इक्वेशन होता है। कंबाइंड इक्वेशन उन दो लाइंस का जो लाइंस ओरिजिन से पास आउट हो रही होगी। तो सपोज वी सेड दैट कि यहां से ये एक लाइन, थोड़ा सा ये एक लाइन और ये एक लाइन, ऐसी दो लाइंस पास आउट हो रही होगी और इनका लाइंस ऑफ इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू m1x और ये होगा y इज इक्वल टू m2x। ठीक है, दैट मींस m1 दैट इज स्लोप और m2 दूसरे लाइन का स्लोप। तो यहाँ पे मुझे ये जो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है ये मुझे फाइंड आउट करना है, दैट इज कॉल्ड द थीटा। यहाँ से मुझे यही थीटा को फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम अज्यूम करते हैं, लेट m1 and m2 be the slope of lines represented by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. Okay, we know that, क्या पता है हमें कि m1 plus m2 इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस 2h बाई बी, है ना। m1 प्लस m2 कितना होता है, माइनस 2h बाई बी, एंड m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a बाई बी। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a बाई बी। तो यहां तक तो हमने स्लोप ऑफ लाइंस का एडिशन मतलब सम और प्रोडक्ट बता दिया। बट थोड़ा बैक चलते हैं एंड वी लर्न द फॉर्मूला दैट tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 इन अ प्रीवियस क्लासेस। हमने क्लास 12th में भी इसे थोड़ा सा रिकॉल किया था और 11th क्लास में आपने पढ़ा है दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब देखिए इस फॉर्मूले को और इस फॉर्म को कुछ तो समानता दिखेगी। यस, यहाँ tan थीटा इट इज ऑल्सो tan थीटा, ये भी वैल्यू मॉड में, ये भी वैल्यू मॉड में। तो देखिए यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना होगा m1 माइनस m2 को। क्या फाइंड आउट करना होगा, m1 माइनस m2 को। तो चलो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं m1 माइनस m2 को। नाउ m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लेंगे तो इट इज m1 स्क्वायर माइनस 2 m1 इंटू m2 प्लस ऑफ m2 का स्क्वायर। ओके, ये देखिए m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर को हम थोड़ा सा पास में ला लेते हैं, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 इंटू m2। ओके, यहां पर हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट क्या करते हैं, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 2m1 इंटू m2 माइनस ऑफ 2m1 इंटू m2। यहां पर थोड़ा सा केयरफुली ध्यान दीजिए मैं जो बता रहा हूं।
इस m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर को हमने ये इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा समझा देता हूं। क्या होगा इफ वी से दैट कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सो देयरफॉर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा। ये देखिए ये प्लस 2ab है, इधर आके माइनस हो जाएगा। बस यही चीज हमने यहाँ पर अप्लाइड की हुई है, दैट इज m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 इंटू m2 को हमने m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 2m1 इंटू m2 और माइनस 2m1 इंटू m2 लिख दिया। तो ये वैल्यूज क्या हो रही है, m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 इंटू m2। ओके, ये किसकी वैल्यू है, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर की। नाउ वी हैव द वैल्यूज ऑफ m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 की। m1 प्लस m2 कितना था बेटा, माइनस 2h अपॉन b, वी कैन राइट हियर माइनस 2h अपॉन b का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 इंटू m2 कितना है, a बाय b। ना माइनस 2h स्क्वायर अपॉन b कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 4 बाय ए बी। ये किसकी वैल्यू मिली बेटा मुझे, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 4 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ऑफ, यहाँ क्या बच रहा है, h स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस a बाय b। ओके, h स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस a बाय b। अब अगर इसका हम एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं तो एलसीएम क्या निकलेगा, b स्क्वायर निकलेगा। तो ये m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ऑफ, यहां बच जाएगा h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b स्क्वायर। ओके, नाउ इफ वी टेकिंग द स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट व्हाट वी विल गेट, ये क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 4 का हो जाएगा 2। यहाँ प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि हमें जो फाइंड आउट होगा वो मॉड में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ये वैल्यूज आ जाएगी x स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपॉन बी। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यूज मिल गई। अब मुझे ये वैल्यूज tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 में पुट कर देंगे। ओके, सो नाउ वी विल पुट हियर 2 मॉड ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी 1 प्लस m1 इंटू m कितना है, a बाय b। इसको और अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये देखिए यहाँ क्या बच जाएगा, 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन b इंटू 1 b प्लस a, यानी हो गया a प्लस बी अपॉन b। तो ये b और b कैंसल, दैट मीन्स मेरे पास फाइनल आंसर बचेगा 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस b एंड दैट इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये इस तरीके से प्रूव्ड आउट किया जाएगा। इट इज सिंपल कंसेप्ट। आपको ये जो चीज होगी ये याद रखना होगा कि किस इसमें हमें m1 माइनस m2 क्यों लेना था। तो ये था बेटा इस थ्योरम का प्रूफ। तो चलिए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 7x xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मींस यहां से मुझे मेजर ऑफ एक्यूट एंगल यानी थीटा फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, गिवन इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग या फिर कंपेयर लिखिए दिस इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू मिला मुझे 2। अब यहां देखिए इक्वेशन में क्या है, ax स्क्वायर, यहाँ a की वैल्यू होगी 2। अब xy के साथ में xy ये यानी 2h कितना हो जाएगा 7। ओके, 2h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। नेक्स्ट b इज इक्वल टू 3। सो वी नो दैट
थीटा is the acute angle between the line represented by given equation 2x square, या फिर हम यहाँ लिख देंगे ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. Therefore tan theta is equal to mod of 2 under root h square minus ab अपॉन a प्लस b. अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पर a की वैल्यू, h की वैल्यू और b की वैल्यू को पुट कर देना है. सो नाउ इट इज मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर. अब भी है 2h इज इक्वल टू 7 है तो h इज इक्वल टू 7/2 हो जाएगा, है ना. h इज इक्वल टू 7/2. सो वी हैव पुट हियर 7/2 होल स्क्वायर माइनस a. a व्हाट इज a? 2. और व्हाट इज b? 3 अपॉन a प्लस b दैट इज 2 प्लस 3. इसे सिंप्लीफाई करते हैं 2 अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर 49 4 माइनस 6 अपॉन 5. ओके, अब आगे और सॉल्व करते हैं इसे सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो रहा है 6 4 जा 24. तो ये क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे 2 अंडर रूट ऑफ 49 माइनस 24 अपॉन 4 upon 5. Okay, now tan theta is equal to 49 minus 24, that is 2 under root of what is that 49 minus 24 upon 4. ये कंप्लीट ऐसा होगा, ठीक है, इसे कंफ्यूज मत हुई. तो इट इज 49 माइनस 24 दैट इज 5 और ये हो गया 4 सॉरी 25 और ये हो गया 4. 49 माइनस 24 दैट इज 25 अपॉन 4 अपॉन 5. सो नाउ इट इज स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 अपॉन 2 अपॉन 5. ये 2 ये 2 ये 5 ये 5 कैंसल, यानी आंसर मिला मुझे tan थीटा का 1. सो व्हेन वेयर इज tan थीटा इज इक्वल टू 1, सो दैट इज tan theta is equal to tan 45 degree. So therefore theta is equal to 45 degree. एकदम सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इसके. आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको उसको कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस 2hx प्लस by स्क्वायर से. उसके बाद वहां से a, h और b की वैल्यूज फाइंड आउट कर लीजिए. a, h और b की वैल्यूज आपको इस फॉर्मूला दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b में पुट कर दीजिए और उसे सिंप्लीफाई कर दीजिए. तो बेटा ये था एक टॉपिक फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन. सो आई होप स्टूडेंट्स इस टॉपिक से, इस वीडियो लेक्चर से आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.